पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर मायावती का भी पूरा फोकस है। उनकी नजर इस बात पर है कि क्या कांग्रेस का दूसरी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन संभव है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उन्हें अपनी रणनीति बदलनी भी पड़ सकती है। लखनऊ में पार्टी नेताओं की बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि 23 जून को पटना में कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। मायावती को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन उनका ध्यान जोर इस बैठक पर है। मायावती के राजनीतिक विरोध के एक साथ 3 तीर निशाने पर हैं: बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। मायावती ने आज लखनऊ में यूपी के बीएसपी नेताओं की मीटिंग बुलाई। इसमें पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने यहां पर जिला अध्यक्षों तक को बुलाया और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति का मंथन हुआ। मायावती का पूरा फोकस अकेले चुनाव लड़ने पर और जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है उनको खदेड़ने पर है। जी हां, मायावती ने इस बार बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी का फोकस इस बार एक नए राजनीतिक समीकरण पर है। मायावती ने दलित, अति पिछड़े और मुसलमान वोटरों को लेकर एक नया सामाजिक फॉर्मूला आजमाने का मन बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये तय हुआ है कि कम से कम 30 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें 18 सीटें एससी समाज के लिए आरक्षित हैं। मायावती के एक करीबी नेता ने बताया कि इस बार ब्राह्मण नेताओं को कम टिकट मिलेगा। इसके बदले अति पिछड़ा जाति के लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का राजनीतिक प्रयोग दलित और अति पिछड़ा जातियों का था। बदलते राजनीतिक हालात में बीजेपी ने गैर यादव अति पिछड़ों को अपना बना लिया है। ऐसे मायावती के लिए समाज का वोट लेना बहुत बड़ी चुनौती है। बीएसपी नेताओं की बैठक में मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि हम जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लोगों को जागरूक करेंगे। बीएसपी ने तय किया कि लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद और बुलडोजर पॉलिसी के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बीजेपी की कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। तो बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से इस बैठक में मोर्चा खोला है। साथ ही साथ बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद चुने गए थे। गठबंधन में बीएसपी को 38 सीटें मिली थी, जबकि 2014 के चुनाव में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का वोट शेयर लगातार घट रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिला कि 22% से 12% ही रह गया। लेकिन अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी से अपना वोट बैंक छीनने के लिए मायावती ने अकेले की रणनीति बनाई है। देखते हैं वो कारगर हो पाती है या नहीं। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।